गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदा, सत श्री अकाल, जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ, सब ठीक हो? हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ सब। हाँ जी, आज हम चैप्टर कर रहे हैं कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट कमेटीज। हाँ जी, कैबिनेट कमेटीज डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट पे है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है, वर्कलोड होता है, उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो कैबिनेट कमेटीज, तो कैबिनेट कमेटीज भी एक अजाई कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर पे। कैबिनेट कमेटीज क्या है? जो मिनिस्टर है इनकी भी कमेटीज बनी है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया था कल, पार्लियामेंट्री कमेटीज। ऐसे ही जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी कमेटीज बनाई जाती हैं। ठीक है। मोदी गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर्स हैं? अप्रोक्सीमेटली कितने मिनिस्टर हैं टोटल? हाँ जी। हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर इन मोदी गवर्नमेंट? अप्रोक्सीमेटली बता दिए, चलो एग्जैक्ट नाम बताओ। 80। कोमल बिल्कुल सही आंसर है। कोमल ने ये शुरुआत की। ग्रेट सिक्सर बाय कोमल। कोमल, आपको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और मेरी तरफ से 10 लड्डू नाम मिलता है आपको। आ, क्योंकि ये क्योंकि ये लॉ कहता है कि जो टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% हो सकते हैं, 15%। और 15% कितना बनता है? 80 बनता है, 80 बनता है। मोदी और उसकी पूरी टीम 80 हो सकती है। तो इन्होंने सरकार को चलाने के लिए कमेटीज बनाई हैं। ठीक है। कमेटीज मीन्स ग्रुप ग्रुप डिवाइड किया, 5 5 10 10 के ग्रुप। ठीक है। तो वो कमेटीज काम करती हैं। जैसे पार्ल एमपीज की कमेटी कल हमने पढ़ी, ऐसे मिनिस्टर की भी कमेटीज होती हैं। हाँ जी। तो कमेटीज की फीचर क्या है? ठीक है। तो ये पहली फीचर देखो। पहली फीचर क्या है? दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। In other words, they are not mentioned in the constitution. However, rules of business provide for their establishment. देखो, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं,
हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, वॉइस इज क्लियर? एम आई ऑडिबल? ओके। जी, देखो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। लेकिन इसको रूल्स ऑफ बिजनेस, जो भी पार्लियामेंट के रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, काम के रूल्स हैं, ठीक है, उसमें लेकिन इनको उनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये टू टाइप्स की होती है, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं आज नहीं बताऊंगा। चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, चाहे वो मिनिस्टर की कमेटीज हैं, ये हमेशा दो तरह की होती है, स्टैंडिंग और एडहॉक। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल के साथ समझाया था। थोड़ी और एग्जाम्पल थी, फिर भी शायद आपको समझ आ गया होगा। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडहॉक क्या होती है, आप जानते हैं ना? ठीक है, ओके। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है। एडहॉक किसी स्पेशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए होती है। जब प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है तो वो कमेटी भी खत्म हो जाती है। जी। हाँ जी। तो थर्ड पॉइंट है कि दे आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू एजेंसी। एजेंसीज मीन्स अर्जेंट ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। देखो, जैसे समय की जरूरत और टाइम के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंट करता है इस कमेटी को। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर क्यों अपॉइंट करता है? जो कैबिनेट कमेटीज होती है उसको प्राइम मिनिस्टर ही क्यों अपॉइंट करता है? हाँ जी, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी की, उधर स्पीकर अपॉइंट करता है, जहाँ चेयरमैन अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पीएम, ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अमित का। अमित जी, ग्रेट सिक्सर, पीएम हेड होता है कैबिनेट का। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आपको 10 लड्डू और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। योर नेम इज आई थिंक अमित। अमित। अमित, ग्रेट सिक्सर। हमने पढ़ा है कि पीएम हेड होता है कैबिनेट का। ठीक है। तो इसलिए वो अपॉइंट करता है। लेकिन याद रखना, मैं कंपेयर करता हूँ जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की, उसको पॉइंट चेयरमैन करता है, जहाँ स्पीकर करता है। फोर्थ पॉइंट है मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8। देखो, मेंबरशिप यहाँ गिनती भी कम है। आप देखो, जो मिनिस्टर्स हैं वो 80 हैं। ठीक है। उधर देखो, गिनती उधर ज्यादा है। ठीक है। जैसे 543 लोकसभा से हैं, 245 राज्यसभा से हैं। ठीक है। उधर गिनती ज्यादा है, लेकिन इधर गिनती कम है। तो ये कितने हो सकते हैं? एग्जेंसी मीन्स अर्जेंट, जरूरी। ठीक है। 3 to 8 हो सकते हैं। देखो, ये 3 to 8 काफी है। कहते हैं जिसके मंगर टर लगता है वो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे मिनिस्टर, मिनिस्टर के मंगर क्या आता है? टर आता है, TER, टर। और टर इज लाइक डेंजरस वर्ड। जैसे कंडक्टर, टर आ गया। इंस्पेक्टर, टर आ गया। डॉक्टर, टर आ गया। ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ रहे हैं ना आप? मास्टर, टर आ गया। सॉरी सॉरी, मास्टर नहीं होता, टीचर होता है। ठीक है। इसलिए टीचर इतने खतरनाक नहीं होते जितने ये लोग खतरनाक होते हैं। ठीक है। ओके, चैप्टर। ओके, सही सोचते हैं आप। ठीक है।
ओके। हाँ जी। तो ये 380 काफी है क्योंकि इसके मंग टर लगता है। दे नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम बट आल्सो इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर्स। कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इंचार्ज है, मान लो जो कोई कमेटी बैठती है उसका इंचार्ज मिनिस्टर वही उसका मेंबर होगा। कहते हैं सीनियर मिनिस्टर को भी उसका मेंबर ले लेते हैं, मतलब किचन कैबिनेट के भी ले लेते हैं। ठीक है। कहते देर मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कहते आमतौर पे इनका इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर ही होता है। एंड सम अदर टाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर, पार्टिकुलरली होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। कई बार होम मिनिस्टर, कई बार फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह। ये सोफिया बिल्कुल सही आंसर है। और ये अमित, अमित, और ये अमित को तो सही होगा क्योंकि खुद उसका नाम अमित है। ठीक है, अमित शाह। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जिसने भी सही बताया, आप सबको लड्डू मेरी तरफ से और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, अमित शाह। ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन से हैं? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला। ये बिल्कुल सही आ रहा है आंसर सभी का। निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है। कहते ये भी चेयरमैन होते हैं। इन केस प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी और इनवेरिएबली प्रिजाइड ओवर इट। कहते हैं जिसका पीएम मेंबर होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही उसका इंचार्ज होता है, वही मीटिंग करता है। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है दे आर नॉट ओनली सॉर्ट आउट इश्यूज। कहते हैं ये इशू को सॉर्ट आउट नहीं करते बट फार्मुलेट प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट। कहते कुछ प्रस्ताव भी रखते हैं। ठीक है। बट आल्सो टेक डिसीजन, डिसीजन भी लेते हैं। हाउएवर कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजन। तो कैबिनेट अपना जो फैसला है वो चेंज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये सही हो गया, गलत हो गया, तो उनको दोबारा चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है। सरकार कोई स्टैंड लेती है, कोई फैसला लेती है, उसको अब चेंज भी कर सकती है। दे आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस टू रिड्यूस द enormous वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। कहते हैं ये कमेटी क्यों बनाई जाती है? ये enormous क्या होता है? बहुत ज्यादा। आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे enormous का मीनिंग। enormous का मीन्स आप प्लेंटी ऑफ होता है, बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं जो वर्कलोड बहुत ज्यादा है उसको कम करने के लिए रिड्यूस किया जाता है, ये कमेटीज बनाई जाती हैं। दे आर फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इशू। ये पॉलिसी इशू को डिटेल में एग्जामिन करती है, जांच करती है और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन लाती है और तालमेल बैठाती है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेटेड डेलीगेशन। ठीक है। कहते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत पे है। ठीक है। और इफेक्टिव डेलीगेशन है एक तरह का काम करने के लिए एक इफेक्टिव रूप में। ठीक है। लिस्ट है यहाँ दी गई हुई है। 1994 में देर वर द फॉलोइंग 13 कैबिनेट कमेटीज। पहली कैबिनेट कमेटीज ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, ठीक है, उन पे कमेटी बनी है। ठीक है। आप मुझे एक दो तीन पॉलिटिकल अफेयर दस बता सकते हो इंडिया के सामने आजकल क्या पॉलिटिकल अफेयर चल रहे हैं? जितने भी राजनीतिक मामले हैं वो क्या चल रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। फार्मर्स बिल चल रहा है, एमएसपी, इलेक्शंस, ये सब। हाँ जी। नहीं, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं। ठीक है। और फार्मर्स बिल का मुद्दा चल रहा है अभी। ठीक है। और कोरोना चल रहा है। ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात चल रही है। ठीक है। काफी अ, ठीक है। तो ये इस पे कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है। कोरोना नहीं आएगा इसमें। ठीक है। कोरोना नहीं आएगा इसमें। हाँ जी, क्लियर है। ये पॉलिटिकल अफेयर्स है। देखो, चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है एलओसी को लेकर। ठीक है। दो चार दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ है, ठीक है,
मतलब हमारे आर्मी ऑफिसर और चाइना की आर्मी के दोनों ऑफिसर्स मिलेंगे। ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ये क्या पॉलिटिकल फेयर्स है। नेपाल में हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं। कौन है हमारे आर्मी चीफ? नेपाल में है इस टाइम। उनके साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है काले पानी और लिपू लेक का, उनको सेटल करने के लिए नेपाल पहुंचे हैं हमारे आर्मी चीफ। नहीं जी, बिपिन रावत नहीं है। ये इनका सबका गलत जवाब है। निर्वाणे बिल्कुल सही है। ये सही। ग्रेट सिक्सर बाय हरमन। हरमन, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। एक और आंसर आया, 2+2 डायलॉग बिल्कुल सही है जी। ये पॉलिटिकल फेयर्स हैं। ठीक है। निर्वाणे, नारायण नरवाने हमारे आर्मी चीफ है, वो नेपाल में पहुंचे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, आप नाम याद रखा करो भाई। मेरे तो सब याद हैं, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड की पर्सनैलिटी जो भी हमारी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, सबने मैंने याद कर रखे हैं। ठीक है, आप भी याद रखा करो। ठीक है। आपके बाकी सब नाम याद हो जाते हैं, जैसे जोजो हनी सिंह। ठीक है। और ये सिद्धू मूसेवाला। ठीक है। दीपिका पादुकोण। ये कंगना रावत काफी सुर्खियों में है। ठीक है। तो ये नाम सब आपके याद होते हैं। रेहा चक्रवर्ती बिल्कुल सही है। ये नाम आपके सब याद रहते हैं। सन्नी देओल है और एक सन्नी लियोन है। ठीक है, ये नाम अच्छे याद रहते हैं आपके। ठीक है। लेकिन जो अच्छी पर्सनैलिटी आप उसके नाम नहीं याद करते, ये ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ये। उसका नाम नहीं आप भूलते। ठीक है। ये सुशांत राजपूत, क्या नाम है उसका, जिनकी सुइसाइड होगी कि मर्डर हो गया। ठीक है, अभी तक पता नहीं लगा, सीबीआई जांच कर रही है। ठीक है। सुशांत राजपूत, उनको सब जानते हैं। उनका नाम कभी नहीं मिस करते लोग, उसे याद करके रो रहे हैं कहीं तो। ठीक है। तो आप ऐसे भी नाम याद रखा करो। ठीक है। हाँ जी। तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स पे कमेटी बनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कोरोना हो गया, कहीं ड्राउट पड़ गया। ठीक है। सुनामी आ गई। ठीक है। तो आज सुनामी डे है। 5 नवंबर को हर साल वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है। ठीक है। सुनामी क्यों आती है, ठीक है, क्या कारण है इसके, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन आज याद रखना, आज वर्ल्ड सुनामी डे है। मैंने ग्रुप में भी ये डाला था। ठीक है। तो ये नेचुरल क्लेमिटी है, कैबिनेट कमेटी और नेचुरल क्लेमिटी। ठीक है। इसको टैकल करने के लिए कमेटी बैठती है। ठीक है। इसको टैकल करने के लिए कमेटी बैठती है। ठीक है। जो कमेटी ऑन नेचुरल क्लेमिटी, क्लेमिटी आफ्ता होती है। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है। एक कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी होती है। ठीक है। कमेटी ये कब सेशन बुलाना है, कब नहीं बुलाना चाहिए, कैसे ऑर्डिनेंस कोई लाना है या नहीं लाना, मतलब। हाँ जी। हाँ जी, पार्लियामेंट्री अफेयर पे कमेटी आपको क्लियर होगी। जो भी पार्लियामेंट का काम होता है, कोई कोई भी पार्लियामेंट का काम होता है, उनको ये देख रेख करती है। ठीक है। हाँ जी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन, हाँ जी, एक होती है अपॉइंटमेंट कमेटीज ऑफ कैबिनेट, जो भी सरकार अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है। कोई आर्मी चीफ लगाने हैं, कहीं और कोई पोस्ट अपॉइंट बंदा करना है। ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की। ठीक है। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट ही करती है। ठीक है।
अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हो गया। कमेटीज ऑन अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन क्या होता है कि रहने के लिए क्वार्टर, सरकारी कोठियां दी जाती है एमपीज को, मंत्रीज को, उसके लिए भी कमेटीज होती है, उसे अकोमोडेशन कमेटी कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई पे भी कमेटी है एक, ठीक है। ड्रग्स अब्यूज कंट्रोल कमेटी है एक कमेटी ऑन प्राइसेस भी होती है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन मिनोरिटी वेलफेयर भी होती है, मिनोरिटी, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर भी होती है, ठीक है, पीएमएस का इंचार्ज होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी होती है, बिजनेस पे। कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सपेंडिचर भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। हाँ जी, कहते 2013 में कहते सिर्फ 10 कमेटीज रह गई। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्राइसेस, पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो ये कमेटीज की गिनती कम होगी। अपॉइंटमेंट कमेटीज ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटीज रहेगी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स तो होती रहती हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे भी कमेटी है क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था, ठीक है, देश की सिक्योरिटी के लिए भी कमेटी बनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ मैटर को डील करती है, ठीक है। तो आप इकोनॉमी में डब्ल्यूटीओ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ी, पढ़ा आपने? हाँ जी, डब्ल्यूटीओ कर लिया कि? हाँ जी बोलो। ओके, उस पे भी एक कमेटी बैठी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे। कैबिनेट कमेटी ऑन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड है वो UIDAI बनाती है, आपको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने आधार कार्ड स्टार्ट किया था, ठीक है, तो 2009 में, ठीक है। पहली महाराष्ट्र की एक आदिवासी और थी जिसको आधार कार्ड इशू किया गया था, ठीक है। इस पे भी एक कमेटी बैठी है, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, तो ये 2030 में सिर्फ 10 कमेटीज रह गई थी, लेकिन 60 में सिर्फ 6 रह गई है मोदी गवर्नमेंट में। मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन कैबिनेट ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटीज ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशंस। अब मोदी गवर्नमेंट में, ओके, 19 में 80 है, ठीक है, ओके। मेरे पास बुक, हाँ जी, ये दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कमेटीज को कैंसिल कर दिया, जैसे UDI कमेटी खत्म कर दी, ठीक है। WTO जो मैटर है वो खत्म कर दी, ठीक है। कमोडिटी ऑन प्राइसेस ये खत्म कर दी। कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल क्लेमिटी ये खत्म कर दी। हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है जी। हाँ जी, तो ये कुछ कमेटीज मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी गई है, मोदी गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है कमेटी के, क्या काम करती है कमेटीज, ये हम देखते हैं। हाँ जी, आप सोचो कमेटीज क्या काम करती हैं। ऑल पॉलिसी मैटर, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डील्स विद ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स। कहते हैं जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है ये पॉलिसी मैटर जो डोमेस्टिक इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी पॉलिटिकल मामले हैं या फॉरेन अफेयर्स मैटर्स हैं उनको दे करती हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फीयर्स। जो भी आर्थिक क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है उनमें ये इकोनॉमिक जो कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, ये डील करती है। अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट। जो अपॉइंटमेंट कमेटी है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में
बैंक्स में जैसे आरबीआई का गवर्नर लाना है, जहां और बैंक में जितनी भी पोस्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो, ठीक है, उनके हेड लगाने हैं। तो ये सारे अपॉइंटमेंट कमेटीज काम करती हैं। हाँ जी, आज आवाज की बहुत दिक्कत आ रही है। देखो मैं यहाँ से साउंड चेक करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन साउंड सिस्टम ठीक है। ओके। पार्लियामेंट्री फेयर कमेटी, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है पार्लियामेंट में क्या सही चल रहा है? ओके, तो चलो ये कमेटीज रह चुकी हैं अब। ठीक है, ये ज्योतिका ने लिख के भेजा है कि पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन पता लग गया आपको? जो भी एमपीज और मंत्रीज को दी जाती हैं कोठी रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, मोदी जी का ये प्रोग्राम है। ठीक है। ठीक है, तो ये, हाँ जी, 8 कमेटीज हैं। तो हाँ जी, जो फर्स्ट 3 कमेटीज हैं, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक और कमेटीज, ठीक है, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, ठीक है, तो वो होम मिनिस्टर होता है। ठीक है। कहते हैं ऑफ ऑल कैबिनेट कमेटीज द मोस्ट पावरफुल इज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। ठीक है, इसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को। ठीक है। हाँ जी, ये तो होता है, ये है मतलब एग्जीक्यूटिव लगा देती है, लेकिन जो कुछ मेरिट सिस्टम है हमारे देश में, जैसे आईएएस आईपीएस, ये मेरिट सिस्टम है। कुछ पॉलिटिकल पोस्ट होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पॉलिटिकल पोस्ट होती है, जैसे जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पोस्ट होती है। कुछ पोस्ट पॉलिटिकल होती हैं जिनको मतलब ये अपॉइंट करते हैं, वहां पे मेरिट सिस्टम कई बार नहीं देखा जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपने बंदों को एडजस्ट कर सकता है पीएम, लेकिन सिर्फ वो पॉलिटिकल पोस्ट है उस पे ही। ठीक है, जो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ठीक है, उनको एडजस्ट करना मुश्किल है। पॉलिटिकल पोस्ट समझते हैं ना आप? ठीक है, जो पॉलिटिकल लोग पार्टी बेसिस पे अपॉइंट करते हैं वो पॉलिटिकल पोस्ट होती है। ठीक है। यूएसए में टोटली मेरिट सिस्टम है। वहां पे के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कोई टेस्ट नहीं पास करते। ठीक है, मतलब कोई उनके जो भी है, मतलब जो भी है, चाहे वो जुडिशरी में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में है, वो कोई टेस्ट नहीं, कंपटीशन नहीं होता, जिसको राष्ट्रपति चाहे मर्जी लगा सकता है। लेकिन हमारे देश में मेरिट सिस्टम बहुत ज्यादा है। मतलब कोई 2% ऐसी वैकेंसीज होगी जिनको पॉलिटिकल बेसिस पे फिलअप किया जाता है, नहीं तो हमारे मेरिट सिस्टम है। तो ये खुशी की बात है, आप समझो। हाँ जी। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? इन एडिशन टू कैबिनेट कमेटी सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसको शॉर्ट में जीओएम कहते हैं। कहते हैं इनको भी बनाया गया है कुछ डिफरेंट इश्यूज को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर ये डिसीजन ले सकते हैं कैबिनेट के बिहाफ पे। ठीक है,
In the past 2 decades, institution of GEOM become a viable and effective instrument of coordination among ministers. ठीक है, तो ये भी GEOM क्या होता है, ये भी ग्रुप होता है एक मिनिस्टर का, ठीक है, जो डिसीजन ले सकते हैं। 2013 में 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वर इन एग्जिस्टेंस। हाँ जी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वर अवॉलिंग इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी फॉर वाटर मैनेजमेंट। कौन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, थोड़ा फोन आ गया था, अटेंड करना पड़ा। हाँ जी। 2013 में 21 ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स है वाटर मैनेजमेंट के लिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ता हूँ। वाटर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कैसे किया जाए जिससे मतलब ज्यादा एफिशिएंसी आ सके गवर्नमेंट सेक्टर में। सिविल एविएशन के लिए जो हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है पूरा, जो बाहरले देशों में जो जहाज वगैरह चलते हैं, ठीक है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट आ जाता है। ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2006, इस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। पावर सेक्टर पे हैं, जैसे बिजली होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है। प्रसार भारती, प्रसार भारती पता है, आप जानते हैं प्रसार भारती? हाँ जी, प्रसार भारती जानते हैं आप? जो हमारा रेडियो टीवी चलता है वो प्रसार भारती के अंडर है। ठीक है। प्रसार भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ये, रेडियो और टीवी की। ठीक है। प्रसार भारती। भोपाल गैस डिसास्टर, इस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। देखो, जो भोपाल गैस डिसास्टर है बहुत साल पहले हुआ, ठीक है, लेकिन उनका मुद्दा आज भी चल रहा है। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू टैकल करप्शन, ठीक है, ये करप्शन को हैंडल करने के लिए ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है। ठीक है, आप समझो। ठीक है। हाँ जी, मिनिस्टर करप्शन को रोकेंगे, आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छे बच्चे समझ जाते हैं। ठीक है, करप्शन पे भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, कमेटी बनी है। ठीक है। हाँ जी, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इशू रिलेटिंग माइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। माइनिंग पता ही है आपको, जो खदानें होती हैं जहां से कोला वगैरह निकाला जाता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन मीडिया, मीडिया पे भी है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स, इस पे भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स अब तो 2010 वाली खत्म होगी, वहां पे भी कोई घोटाले आए सामने। ठीक है, जिसने कांग्रेस पार्टी का अक्ष खराब कर दिया। ठीक है। तो हाँ जी, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लुक इनटू द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कोल सेक्टर। ठीक है, कोल सेक्टर के लिए। ठीक है। और ग्रुप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिसास्टर रिस्पांस। ठीक है, लुक इनटू द इशू erosion of eligibility calamity relief under नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ। ठीक है, इस पे भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, नेशनल डिसास्टर पे। ठीक है। फिर अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011। लैंड एक्विजिशन, जमीन कैसे लेनी है सरकार ने। ओके, ये सब बुक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आप समझो। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। ठीक है। गैस प्राइस हो चाहे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, ठीक है, और 2G 3G 4G जो भी है ये चल रहे हैं, इसके ग्रुप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो। चलो, तो मोदी गवर्नमेंट ने 2040 में अबॉलिश कर दिया ऑल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है। एंड एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ग्रेटर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो 9 EGOM and 20 GMs were set up by the previous UP government to tackle various matter। ठीक है, उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो ये मोदी मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। ठीक है। इसलिए ये आपके बुक में नहीं दिए गए हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इसे अबॉलिश कर दिया। चलो, थोड़ा अच्छी बात है।
एक चीज तो माननी पड़ेगी, जब से मोदी पीएम बन रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिखाया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, बहुत बहुत से मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आए हैं मोदी गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे वो, आपने एक पंजाबी मूवी है देखी है, कैरी ऑन जट्टा? हैव यू सीन दिस मूवी? आपने देखी है मूवी वो, कैरी ऑन जट्टा? ठीक है, उसमें एक सरपंच होता है, जब लड़की कोई भाग जाती है तो वो गाड़ी पे सरपंच खड़ा होता है, सरपंच को एक क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं आपको ये चीज समझ आई? कहते हैं मुझे समझ कुछ नहीं आया लेकिन मजा बहुत आ रहा है। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट में ऐसा ही हुआ। ठीक है, हाँ जी, मोदी गवर्नमेंट में ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे मैटर, बहुत सारे लॉ ऐसे बने जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई खबर रोज जरूर न्यूज में होती है। तो पॉलिटी पहले बहुत पैसिव हो गई थी, अब एक्टिव हो गई है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, रोज देखने सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, ये खुशी की बात है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, हाँ जी, तो 2015 में प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आया कि हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ एटलीस्ट 16 इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स गिव द कंसेंट, प्रपोजल इज क्लियर बाय कैबिनेट विदाउट मच डिस्कशन। कहते पहले इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, वो कंसेंट देगा, फिर उस बात पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कंसेंट देंगे। ठीक है, तो कहते प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरेस्टेड एंड स्पेसिफिक एंड एवरी डिटेल ऑफ एनी पॉलिसी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी को चेक किया जाता है। ठीक है, और चाइल्ड लेबर, ठीक है, अनफॉर्मल ग्रुप बनाए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, चाइल्ड लेबर पे, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई है इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने। इन्होंने जो नेचुरल कैलेमिटी की जगह नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इनको याद करना है। ठीक है, ये था कैबिनेट कमेटीज। चलो, मिनिस्टर कितनी तरह के होते हैं मैंने आपको पहले ही कराया है। मिनिस्टर कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के। ये स्मिथ कुमार का बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट सिक्सर बाय स्मिथ कुमार। और स्मिथ आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत लड्डू मिलते हैं। 10 लड्डू, 20। स्मिथ का ग्रेट सिक्सर, लगता है बॉल ही गुम होगी, तीन तीन तीन। ठीक है, और इसके अलावा गिलप्रीत, मुस्कान, इनका सही आंसर है, नेहा, इन सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। तीन बता सकते हो क्या नाम है? तीन कौन से तीन है? वैसे तो चार भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो गलत है। बता सकते हैं आप कौन कौन से मिनिस्टर की टाइप्स? कैबिनेट, बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिनिस्टर। और हाँ जी, और नहीं, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये सही है, डिप्टी मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है ये। अंकित, अंकित आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, और मेरी तरफ से लड्डू। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर जो मोदी के खास 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 होंगे, उसे कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये एक टाइप है। दूसरी टाइप है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जे जोबनप्रीत ने भी सही लिखा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जोबन
आप सदा जोबन रहो। ठीक है। आपको भी सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दूसरा जो बड़ा ओहदा होता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। इंडिपेंडेंट चार्ज का क्या मतलब है कि वो अकेले कोई मंत्री बनाया जाता है, पूरा फुल फ्लेज, कोई काम उसके दखल नहीं करता, दखल अंदाजी, कोई इंटरफियरेंस नहीं है। ठीक है, वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ जी, क्लियर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, ये मेन तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सही जो फैसला देश चलाते हैं ये लोग चलाते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये दूसरे नंबर के होते हैं, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट भी चार्ज दे देते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स जैसे किसी को एनवायरनमेंट दे दिया तो और कोई मंत्री नहीं बनाया जाएगा एनवायरनमेंट का। तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब है भी वो किसी के अंडर नहीं होगा, मतलब वो खुद खुद ही मालिक होगा एक महकमे का, पूरे डिपार्टमेंट का। ठीक है। जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं ये जूनियर मिनिस्टर भी होते हैं, इनको अटैच किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, उनका पीए कह लो। ये खुद फैसला कोई नहीं ले सकते। तो ये तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो करंट अफेयर में क्या चल रहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है। हाँ जी। और क्या पॉलिटिका चल रहा है। ठीक है, चलो मैं आज आपको कुछ पर्सनैलिटीज कराता हूँ। ठीक है। बिहार के चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो मैं आपको पर्सनैलिटी कराता हूँ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे डेकोरेशन, एक बंदे ने डेकोरेशन की है, उसका नाम बताइए किस बंदे ने डेकोरेशन की है। चलो, उसका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। ये हमारा आर्टिस्ट था नंदलाल बोस। ठीक है। ये शांति निकेतन का एक कलाकार था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो इसको सजावट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे सजावट की। ठीक है। डेकोरेशन तो आप समझते हैं ना। ठीक है, साइड में वो पत्तियां बनाई गई। ठीक है। डेकोरेशन तो आप जानती है ना, डेकोरेट करना, सजाना। कॉन्स्टिट्यूशन को इस बंदे ने सजाया। ठीक है। इसका नाम क्या है, नंदलाल बोस। ठीक है। ये शांति निकेतन से कलाकार था। शांति निकेतन क्या है भाई, क्या है शांति निकेतन। हाँ जी, शांति निकेतन क्या है, पता नहीं है। हाँ जी, सोफिया ग्रेट सिक्सर बाय यूज, शांति निकेतन स्कूल है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों को नेचर में पढ़ाते थे, जंगल में जाकर बच्चों को कराते थे। ठीक है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहले व्यक्ति थे इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है। वो टीचर का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और शांति निकेतन जगह वेस्ट बंगाल में है, वहां बच्चों को पढ़ाते थे। ये उनके ही डिसाइपल थे नंदलाल बोस। ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेकोरेशन की। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो है प्रेम बिहारी रजादा। इसको रख दो, बस बैठो।
हाँ जी, प्रेम बिहारी रजादा। आप बता सकते हो क्या काम किया प्रेम बिहारी रजादा ने? कैलीग्राफी, बिल्कुल सही है जी। राइटर थे ये आंसर शशांक। ये शशांक ही है नाम। संजय नाहर, कैलीग्राफी। और ये ग्रेट फोर सिक्सर लगाए हैं शशांक। ठीक है। ये शशांत तो नहीं है, शशांक है, शशांक। ठीक है। और संजय नाहर, इन सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है। तो ये प्रेम बिहारी रजादा ये राइटर थे, जरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्होंने लिखा है। ठीक है। नोबल नोबल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू गेट नोबल प्राइज इन लिटरेचर। ओके। हाँ जी, राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। और जोबनप्रीत, आपको भी 10 लड्डू। ठीक है, सॉरी मैं देख नहीं पाया। ठीक है। आपको भी ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से 20 लड्डू ज्यादा दे देते हैं। आज आपने ज्यादा सिक्सर लगाए हैं, अच्छी फॉर्म में लगते हैं आप अब। ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। हाँ जी, प्रेम बिहारी रजादा। ठीक है। रजादा बड़े खतरनाक निकले। ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो नेहरू जी ने इन्हें बुलाया गया कि आपने हैंडराइटिंग अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक है, इंग्लिश हैंडराइटिंग में आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। कहता जी लिख दूंगा। कहते कितनी कितनी फीस लेंगे आप? ठीक है। इन्होंने दिमाग यूज किया। ठीक है। पैसा नहीं देखा। ये कहता है कि देखो जी मैं लिखूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है। कि मैं हर एक पेज पे अपना नाम और अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो नेहरू कहते चलो मंजूर है जी। ठीक है। तो इन्होंने हर एक पेज पे अपना नाम लिखा। ठीक है। और अपने दादा का नाम लिखा। ठीक है। जब तक ये सृष्टि जिंदा रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा तो इनका नाम जरूर आएगा, प्रेम बिहारी रजादा का। क्योंकि जे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, ठीक है, इन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा। और लिखा अटलांटिक स्टाइल में। अटलांटिक स्टाइल पता है ना आपको? जो अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, अटलांटिक पता होगा आपको, अटलांटिक। ठीक है। तो इनकी शर्त अच्छी थी, पैसे नहीं लिए इन्होंने। ठीक है, लेकिन अपना नाम जो कमा लिया। ठीक है। तो ये आपने पर्सनैलिटीज याद करनी है। हाँ जी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 2 साल बाद हिंदी में लिखा गया। ठीक है, हिंदी वर्जन लिखा गया, पहले इंग्लिश वर्जन था जी। तो आपने नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी रजादा का नाम याद रखना है। हाँ जी, चलो और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, पूछो पूछो। हाँ जी विक्रम, आप सही कह रहे हैं, पहले आईएएस ऑफिसर। उस समय आईएएस नहीं होता था, उस समय आईसीएस होता था, आईसीएस। ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ही थे, बिल्कुल सही। आप ये रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, रियल ब्रदर थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। पहले आईसीएस ऑफिसर थे, ये बिल्कुल सही है जी।
73rd अमेंडमेंट, देखो पहले जो, मैं एक चैप्टर है पूरा पंचायती राज आपको कराऊंगा। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से है। ठीक है, गांव में जो पंचायत है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिला। 11th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं था। जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी जाती है उनका एक सिस्टम होता है कि देखो 5 साल बाद इलेक्शन हो गए, पूरा प्रोसीजर कैसे बनेगा, सरपंच क्या होगा, मतलब हर एक काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं था पंचायतों के पास, तो 73rd से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया उनको। कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, हाँ जी, कैबिनेट मिनिस्टर से पहले एक और मिनिस्टर्स होते हैं जिसे किचन कैबिनेट भी कहते हैं, किचन कैबिनेट। ठीक है, 2-4 मंत्री जो बहुत ही ज्यादा राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते हैं पीएम का, वो होती है किचन कैबिनेट। ठीक है, 8-10 मंत्री जो बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं मतलब पीएम के, उसे कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, जो सरकार की पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी नई चीज लेके आते हैं सरकार की तरफ से, वो सारा डिसीजन कैबिनेट का ही होता है। ठीक है जी। हाँ जी, रियल कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट में ही रखा गया। ठीक है, वहां पे म्यूजियम बनी है, वहां पे है, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, आप अमेंडमेंट को कैसे याद रख सकते हैं, इनका लिंक बनाइए। ठीक है, जैसे 73rd अमेंडमेंट है, इनको जोड़ कीजिए, कितना होएगा? 7+3 कितना होता है? 10। आपने सुना होगा, बेटा 9 नंबरी बाप 10 नंबरी। ठीक है, जो गांव के सरपंच है वो सारे क्या है? 10 नंबरी। तो ये गांव से रिलेटेड है। 73rd अमेंडमेंट याद हो गया या नहीं हुआ? बोलो। हाँ जी, बोलो, ये याद हुआ या नहीं हुआ? आप कोरिलेशन मेथड बनाएं, याद हो जाएगा आपके। हाँ जी, और पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना तो। सन था 1992। पंजाबी में एक सॉन्ग है। ठीक है, उससे आप याद रख सकते हैं। पंजाबी में सॉन्ग है, गल कन में बन में दी होनी है जदों दे असी तेनू जान दे। ठीक है, 1992 बहुत फेमस है, चाहे वो बाबरी मस्जिद गिराई गई हो। ठीक है, चाहे वो, हाँ जी, 1992 बहुत फेमस ईयर है। केस मैंने सब आपको कराए हैं। ठीक है, केशवानंद भारती केस कराया है, गोरखानाथ केस कराया है, बहुत सारे केस मैंने आपको करा चुका हूँ जी। ठीक है, आप क्लास लगवाते हो तो पता होगा आपको। देखो, जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, ये एक तरह के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पीए होते हैं। ये कोई फैसला नहीं ले सकते, ये उनकी मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो फार्मर्स या कोई भी स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक लॉ के अगेंस्ट है, मतलब स्ट्राइक स्ट्राइक एक क्राइम है। ठीक है,
लेकिन आप, हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आपका राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई रेल मार्ग नहीं रोकना चाहिए। करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, वही बर्डन आम लोगों पे आएगा। तो ये गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का आपका राइट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्राइक और प्रोटेस्ट में डिफरेंट क्या होता है? स्ट्राइक होता है जी काम छोड़ना। ठीक है, स्ट्राइक होता है काम छोड़ना। ठीक है, काम छोड़ के प्रोटेस्ट करना। एक होता है कि आप ड्यूटी करके, आपकी जब ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाए तो फिर आप शांतिपूर्वक गेट में बैठ के प्रोटेस्ट करें। तो ये स्ट्राइक और प्रोटेस्ट में फर्क होता है। देखो, सेंटर ने ट्रेन बंद की है कोरोना की वजह से, कोई और वजह से नहीं। हाँ जी, कंट्री को हम गलत नहीं बोल सकते, प्रोटेस्ट हम शांतिपूर्वक कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जब भी कोई हाई अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आएगा हम तो उसको मानेंगे। ठीक है, लॉ वाले बंदे हैं। ठीक है, तो जब हमें आवाज सुनाई देगी हमारे कान में तो तभी माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेकंड सेकंड रैंक होता है मिनिस्ट्रीज में। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही काम करता है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज कई बार दे देते हैं इनको। ओके। ठीक है, चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, पॉकेट विटो क्या है? जब राष्ट्रपति अपनी जेब में कोई बिल जो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास किया हो अपनी जेब में भूल जाएं, और ये उस पे साइन करना भूल जाएं, जहाँ जानबूझ के जेब में ले फिरें, उसे पॉकेट विटो कहते हैं। ठीक है, ना तो उसे वापस भेजें, कोई एक्शन ना लें किसी भी काम पे। ठीक है, किसी बात पे कोई एक्शन ना लेना, ये पॉकेट विटो है। हाँ जी, चलो और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो आपको स्टोरी सुनाते हैं एक। कौन कौन सुनना चाहेगा? आप यस बोलो, पहले मेजोरिटी चेक करते हैं। ओके। आपने पंचतंत्र सुना है? पंचतंत्र, हिस्ट्री में गुप्ता पढ़ा है किसी ने? गुप्ता। हाँ जी, पंचतंत्र से स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, पंचतंत्र। ये एक टीचर ने किताब लिखी है, उसका नाम था विष्णु। ठीक है, विष्णु शर्मा नाम का एक टीचर था। एक राजा के बच्चे बिल्कुल बिल्कुल
इनएक्सपर्ट थे। सॉरी, दे वर नॉट स्किलफुल। राजा को टेंशन होगी कि देखो ये बच्चे मेरे मरने के बाद मेरा राज नहीं संभालेंगे। ठीक है। तो उन्होंने अपने राज में ये सुनवाई की कि कोई ऐसा टीचर मुझे चाहिए जो मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनका अच्छा जीवन बन जाए। ठीक है। तो सही शिक्षा और सही एजुकेशन वही होती है जो आपके जिंदगी के जीवन मार्ग को चेंज कर दे। ठीक है। तो ऐसी शिक्षा फादर जी, अंकुर नरूला जी दे रहे हैं। ठीक है। जो शिक्षा से आपकी लाइफ ना चेंज हो, ठीक है, वो एजुकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैं मानता हूं जो वो टीचर नहीं है जो आपका आपका स्टाइल ना चेंज कर दे। ठीक है। तो टीचर वही है जो आपका स्टाइल चेंज कर दे। चलो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ। पंचतंत्र एक कहानी, एक टीचर विष्णु की लिखी है जो बच्चों को सुनाते थे। ठीक है। रोज। तो वही एक कहानी पंचतंत्र से मैं आपको आज सुना रहा हूँ। ये कहानी एनिमल्स पे है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए है। ये रियल लाइफ में इसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, लेकिन ये एनिमल्स पे लिखी गई है। ठीक है। कहते किसान के पास डोंकी था। ठीक है। वो खेतों में जब भी कोई घास खाने जाता तो किसान उसको मारते। ठीक है। तो किसान को बड़ी टेंशन रहती, उस बंदे को बड़ी टेंशन रहती जिसने डोंकी रखा कि शायद यार इसे कैसे खिलाया जाए। एक बार उनको खल मिल गई शेर की। ठीक है। लॉयन की उतली चमड़ी मिल गई, खल जिसे खल कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने लाके वो खल गधे गधे पे चढ़वा दी। ठीक है। तो गधा ऐसे लगे दूर से जैसे शेर होता है, लॉयन होता है। तो वो किसान के खेतों में जाया करें और डेली वहां उनकी फसल खाया करें, और काफी मोटा डाढ़ा हो गया, काफी स्ट्रांग हो गया खा पी के। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोगों के खेतों में खा रहा था तो किसान उसे मारते नहीं थे, उनको ऐसा लगता था कि ये लॉयन है, वो डरते भाग जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनका परिवार आ गया। किनका? डोंकी का, गधे का परिवार आ गया। ठीक है। उनको मिल गए गधे कोई और उनके रिश्तेदार। उनको देख के वो चीखने लग गया। आपको पता ही है डोंकी कैसे चीखता है। ठीक है। तो तो जो किसान थे खेतों में उनको पता लग गया कि ये शेर नहीं है, ये डोंकी है। उन्होंने उसे बहुत मारा और मार पीट पीट कर मार दिया। ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी का मोरल क्या है? क्या हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ जी, भाई बंधु मिल गए उनके, सही है सही है। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हाँ जी, लिखो। चलो, आंसर बहुत आए हैं और हरसिमरनप्रीत कौर का सही आंसर है। ये ग्रेट सिक्सर बाय हरसिमरनप्रीत कौर के वन मस्ट बी रियलिस्टिक। हमें रियल बनना चाहिए, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो गधे जैसा हाल होगा, लोग पीट पीट कर मार देंगे। जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हम बाहर से रहें। इस कहानी का मोरल है कि हमें कभी भी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमें कोई ड्रामा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हमें जो हम अंदर से हैं वही बाहर से हैं। और इंटरव्यू में भी यही चीज चेक की जाती है, जो हम अंदर से हैं वो हम बाहर से हैं। इसलिए हरसिमरनप्रीत कौर को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से
10 लड्डू। और डोंकी नेवर बिकम लॉयन, विक्रम सही कह रहे हैं, डोंकी कभी शेर नहीं बन सकता। ठीक है, जो आप हैं, ठीक है, आप किसी को दिल से दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आप नौटंकी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज है, ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच पे चलो, जो अंदर है, जो अंदर से है वही बाहर से है। चलो ठीक है जी, आज का काम, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।